भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के लिए आज का बजट बहुत सारी उम्मीदें और बड़ा निवेश लेकर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साफ कर दिया कि महाराष्ट्र न सिर्फ देश का फाइनेंशियल हब बनेगा, बल्कि अब दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कोंकण के बागानों तक और विदर्भ मराठवाड़ा के इंडस्ट्रियल पार्क तक सरकार ने हर इलाके की नब्ज पहचानी। आइए देखते हैं इस बजट के बाद महाराष्ट्र की विकास यात्रा में नया क्या जुड़ने वाला है। पुणे, नासिक और नागपुर में नए मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स का ऐलान। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष इंसेंटिव। ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में मुंबई का कायाकल्प होगा। लाखों युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की नई राह है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के लिए बिछेगा रेड कार्पेट। काजू और कोको की खेती के लिए समर्पित होगा कार्यक्रम। बंदरगाह को बेहतर सड़कों से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी मिशन। लोकल फॉर ग्लोबल के तहत महाराष्ट्र के उत्पादों की ब्रांडिंग होगी। महाराष्ट्र, जिसे हिंदुस्तान की तिजोरी कहते हैं, अब वैश्विक बाजारों में अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र को मेक इन इंडिया 2.0 का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का ऐलान किया। पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहर में नए टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल पार्क्स का निर्माण होगा। मकसद साफ है, दुनिया की बड़ी कंपनियों को महाराष्ट्र की जमीन पर लाना और हमारे नौजवानों के लिए लाखों की तादाद में रोजगार पैदा करना। मुंबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल हब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड पैसा खर्च करने की तैयारी है। Dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. इस बजट की सबसे मीठी खबर आई है कोंकण की वादियों से। सरकार ने यहां के काजू और कोको के बागानों के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू किया। अब कोंकण का किसान सिर्फ उपज नहीं बेचेगा, बल्कि यहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेगी। यानी काजू की पैकिंग और ब्रांडिंग अब यहीं होगी, जिससे उसे सीधे विदेश भेजने में आसानी होगी। इससे हमारे बागान मालिकों के मुनाफे में इजाफा होगा। साथ ही नए एक्सप्रेसवे और पोर्ट कनेक्टिविटी से माल को लाना ले जाना न सिर्फ तेज होगा, बल्कि काफी सस्ता हो जाएगा। आसान लफ्जों में कहें तो मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को सर्विस सेक्टर से आगे ले जाकर के एक प्रोडक्शन पावर हाउस बनाने की तरफ मजबूत कदम उठाया। ऑटोमोबाइल से लेकर के फार्मा तक हर सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ खास है।